जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमें क्या करना, हमारी जो न्यूट्रल की जो वायर होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है। भाई गाड़ी है हीरो की पैशन एक्स प्रो, उसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रल लाइट है, न्यूट्रल तो काम कर रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही हम हैंडल को राइट या लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो उसकी न्यूट्रल लाइट चले जा रही है, और जैसे ही हम वापस लेफ्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली से उसकी न्यूट्रल लाइट है वापस आ जा रही है। मतलब एक तरीके से उसकी न्यूट्रल लाइट में वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्या है क्या नहीं है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आज मेरे पास ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है। अब इस गाड़ी के अंदर ये क्या हो रहा है, देखो मैं चाबी ऑन करूँगा ना, क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको। चाबी ऑन करूँगा ना गाड़ी की मैं, तो न्यूट्रल लाइट आ जाएगी। देखो न्यूट्रल लाइट आ गई चाबी ऑन करने पर, ठीक है ना, ये न्यूट्रल लाइट चाबी ऑन करने पर आ गई। अब ये चले गई। अब जैसे ही मैं इसकी वायरिंग हैंडल ले लाऊंगा तो न्यूट्रल लाइट देख लो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अब ये जो समस्या है ना, ये देख लो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ही मैं इसको हिलाया, हैंडल हिलाया, जैसे ही मैंने इसकी न्यूट्रल लाइट आ गई, और जैसे ही छोड़ा न्यूट्रल लाइट चली गई। और ये देखो इस तरीके से हो रहा है ये। तो ये प्रॉब्लम बड़ी बेकार प्रॉब्लम है। देख रहे हो ये जल बुझ कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसकी वायरिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ये जो वायरिंग नहीं, ये वाली वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्या है क्या नहीं है थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। अब यार इसकी वायरिंग में जो प्रॉब्लम होगी तो कौन सी बात है, वायरिंग को रिपेयर करना पड़ेगा। वायरिंग में कौन सी वायर रिपेयर होगी, कौन सी वायर नहीं होगी, एक बार डिटेल में समझते हैं। इसकी टंकी उतारते हैं, साइड कवर खोलते हैं, सीट खोलते हैं, और पूरा डिटेल में इसको समझ लेते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो वर्कशॉप के अंदर लिफ्ट पे लगाते हैं गाड़ी को और इसकी वायरिंग को ठीक करते हैं। आज हम इस वायरिंग को ठीक करना समझेंगे बहुत ही ईजी वे में। यह पूरी हमने एकदम ओपन कर लिया तरीके से एकदम। अभी राइट ना उसमें क्या हो रहा है, जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल होती है तो हमारी गाड़ी की न्यूट्रल लाइट आती है, ठीक है, और उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, गियर में डालनी पड़ेगी तो गियर में डल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल तो है पर न्यूट्रल होने की लाइट भी आ रही है। अब लाइट जब आती है तो गाड़ी का हैंडल, मतलब कस्टमर का ये होता है कि गाड़ी जब रोड पर चलाता है ना वो, अब कौन सी बात है, स्ट्रेट तो गाड़ी चलती नहीं है, कभी राइट में मुड़ता है, कभी लेफ्ट में मुड़ता है हैंडल। तो उस सिचुएशन में गाड़ी की हेडलाइट, मतलब जो न्यूट्रल लाइट होती है वो इधर उधर भाग जाती है, अगर वो गाड़ी को न्यूट्रल कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वायरिंग में इशू है। अब वायरिंग में कहाँ इशू आ रहा है, देखो मेन वायरिंग को चेक करना बहुत जरूरी है। हमारी गाड़ी में न्यूट्रल की लाइट जल रही है, इससे हमें ये साफ, मतलब ये क्लियर हो गया है कि यहां से जो वायरिंग का करंट होता है न्यूट्रल का, वो यहां से होते हुए यहां जा रहा है, आगे पास आउट हो रहा है। इसका मतलब हमारी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन से रिलेटेड न्यूट्रल लाइट का काम हो रहा है। अब मैं इंजन को बोला, मैं बता देता हूँ। इंजन के अंदर एक पूरा कंप्लीट गेट ड्रम होता है, उस गेट ड्रम के पीछे की तरफ एक छोटा सा स्विच लगा होता है। उस स्विच की मदद से आपकी जो गाड़ी होती है उसके जो मीटर होता है, उस मीटर में न्यूट्रल लाइट जल जाती है। अब जैसे ही हम गेट शिफ्ट करते हैं तो गेट ड्रम मुड़ जाता है, मतलब एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है अपनी दूसरी जगह पर, और वो जो न्यूट्रल लाइट का स्विच होता है वो उससे अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की न्यूट्रल लाइट चले जाती है। उस संकेत में हमारे माइंड में थॉट आता है कि हाँ हमारी गाड़ी गियर में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल लाइट जल रही है, इसका मतलब वो जो लाइट होती है यहाँ से जो करंट होता है यहाँ से सप्लाई होते हुए आगे पहुंच रहा है, पर कहीं ना कहीं वो करंट पहुंचने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या हो सकती है, इस वायरिंग के बीच में हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इस वायरिंग के लॉक को ऊपर करेंगे और थोड़ा पास आके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हम वायरिंग को बिल्कुल ही तरीके से एकदम पूरा कंप्लीटली फिट करेंगे। इसको बड़ा नीचे कर दिया मैंने। अब आप पास आकर दिखा दो भाई कि ये देखो क्या होता है इसकी वायरिंग का। वायरिंग जब समय के साथ साथ जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना तो वायरिंग पुरानी हो ही जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखो इतनी बुरी हालत इसकी हो रखी है। अब इसकी जो बुरी हालत हो रखी है, कहीं ना कहीं बरसात का पानी, गाड़ी धुलने का पानी, ये सब चीज़ों का होता है। एक फैक्ट होता है कि हाँ यार चल इसकी वजह से दिक्कत आती है। टेप को थोड़ा काटते हैं हम तरीके से, ब्लेड लेते हैं और टेप को निकालते हैं तरीके से, इसको इस तरीके से, ठीक है। ये टेप निकाल दी है। अब टेप निकालने के बाद हमने ये देखना है कि हमारी कौन सी वायर ऐसी है जो टूट रही है, कट रही है। अगर हमने वो वायर ढूंढ ली तो इसका मतलब ये कि हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे वायर ढूंढना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार कहीं कोई रिले विले तो गड़बड़ नहीं है, तो मैं बता देता हूँ रिले विले का कोई रोल नहीं होता है, रिले विले का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले इस गाड़ी की वायरिंग को बाहर निकालते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। तो फाइनली टेप वगैरह हमने निकाल ली है। टेप निकालने के बाद हमें क्या करना है, जितनी भी वायरें होती है ना, पास आके देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमें क्या करना है, सारी वायरों को चेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये ऑरेंज कलर की वायर है, ये ग्रीन कलर की वायर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर की वायर है, और ये अपना ये डार्क ग्रीन कलर की वायर है। तो हमें क्या करना, हमारी जो न्यूट्रल की जो वायर होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है। तो हमें सारी जितनी भी ग्रीन कलर की वायर होती है उनको खींच के देखना है आराम आराम से, जैसे कि इस तरीके से खींच के देखना है ऐसे करके। तो ये खींच नहीं रही है, तो खींच नहीं रही है, ज़्यादा तेज नहीं खींचना, ज़्यादा तेज खींचोगे तो टूट सकती है वायर। और वायरिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है तो इस चक्कर में वायरिंग ज़्यादा खींचने से नहीं निकलती है। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले वायर को खींच के देखते हैं एक बार इसको। तो ये हमारा गाड़ी का वायर नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसको क्लीन करके खींच के देखते हैं, ये भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। जो निकल जाएगा इसका मतलब हमारी गाड़ी का वो वायर कच्चा हो रखा है। ये ग्रीन बचा है, इसको देखते हैं। अरे निकल जा भाई, कोने में फंसा हुआ है, ये भी नहीं निकल रहा है। लास्ट ग्रीन बचा है, मुझे लग रहा है यही डाउट है। ये ग्रीन कलर का वायर जो है
हाँ देख रहे हो, ये वाला वायर जो है हमारी गाड़ी का ख़राब है, मतलब वायर जो है ये चटका हुआ वायर है। अब इस वायर के अंदर जो चटका है ना वायर, ये क्यों चटका है देखते हैं इसको थोड़ा सा बारीकी से। ये वायर चटका क्यों है, आखिर पानी जाने की वजह से चटका है या खिंच गया है हैंडल तभी चटका है, इसकी वायर कहीं जल तो नहीं गई, ब्लैक तो नहीं पड़ गई, इसको समझते हैं। तो फॉल्ट तो हमें मिल चुका है, और फॉल्ट मिलने का एक ही रीज़न है हमारी एक स्किल्स अपनी। ये वायर नॉर्मली कट गया है, देख लो नॉर्मली कट गया है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब इस ये वायर जो है आगे से टूटा है, तो हमें इसको जड़ से देखना पड़ेगा, इस वायर के अंदर जो भी समस्या है आगे की तरफ है। तो यहाँ से हमें इस क्लिप को यहाँ से हमें काटना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बिना काटे क्लिप को पीछे देखते हैं, पीछे जाएगी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी पीछे, क्लिप काफ़ी बड़ी है तो हमें ये काटना ही पड़ेगा। तो इसको काट के देखते हैं, बाद में इसको अच्छे से टेप कर देंगे। तो इसको काटते हैं, क्योंकि वायरिंग वैसे तो कंपनी बोलती है कि यार वायरिंग रिपेयर नहीं होती, वायरिंग नहीं डलती है, कंपनी का कहना है कि वायरिंग नहीं ही डलेगी। तो हम क्या है वायरिंग यही रिपेयर करेंगे। अब इस वायरिंग को रिपेयर करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखो मिल गया हमें वायर, और देखो रीज़न भी मिल गया हमें। रीज़न क्या था, ये देखो ये रीज़न था। आओ दिखाओ, गौर से दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये पानी में गीला हो रखा है पूरी वायर, ये देख लो पूरी वायरिंग पानी में गीली हो रखी है। ये देख लो, देखो पूरी वायरिंग पानी में गीली हो रखी है, देखो पूरी पानी पानी हो रखा है। तो ये पानी जाने की वजह से इस वायर के अंदर दिक्कत आई है। अब इस वायर को जोड़ के देखते हैं हम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी न्यूट्रल लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, ठीक है। हमें ऐसा याद रखना, जो भी गाड़ी आप कर रहे हो, चाहे वो बाइक हो चाहे वो स्कूटी हो, न्यूट्रल की प्रॉब्लम हमेशा, वैसे तो स्कूटी में नहीं आती न्यूट्रल की रिलेटेड प्रॉब्लम, पर इस बाइक के अंदर ही आती है। तो बाइक के अंदर न्यूट्रल ऐसे रिलेटेड ग्रीन कलर की ही वायर होती है। तो अभी हम एक वायर का टुकड़ा लेते हैं। ये वायर का टुकड़ा हमने ले लिया, पर वायर का टुकड़ा लगाने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखेंगे, इस वायर को जोड़ के न्यूट्रल लाइट आ रही है या इस वायर को तोड़ के न्यूट्रल लाइट जा रही है, ये देखना जरूरी है। तो गाड़ी की रेंज को थोड़ा सा डाउन करते हैं, ठीक है, और इस रेंज को डाउन करके जरा चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने देखी थी वो प्रॉब्लम इसी से है या रिलेट करती है दूसरी चीज़ से रिलेट। चाबी इसकी ये रही, इस चाबी को निकालते हैं और इसमें लगाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी की चाबी ऑन हो चुकी है, मीटर में लाइट आ गई है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो मीटर में लाइट आ रही है, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल है पर गाड़ी की न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल है पर न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है। अब इस वायर को लेंगे हम, इस वायर को जोड़ते हैं। ये वायर हमने यहाँ से जोड़ ली है, क्योंकि वायर को जोड़ के देखना जरूरी है। न्यूट्रल लाइट अगर आ गई इससे तो इसका मतलब ये है कि वाकई में प्रॉब्लम यहीं से है। वैसे तो प्रॉब्लम यहीं से हमें पता है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना जरूरी है। देखो ये वायर, देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ आपको दिखा कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ मैंने इसको वायर को टच किया, न्यूट्रल लाइट आ गई, वायर हटाया न्यूट्रल लाइट गई, वायर लगाया न्यूट्रल लाइट आ गई, और वायर हटाया न्यूट्रल लाइट चली गई। इसका मतलब हमारी गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी वायर से रिलेटेड थी। अभी हमारी वायर जो है ये कंप्लीटली सेट हो चुकी है। अब इसको हम जोड़ कर देखते हैं कि ये वायर कहीं इधर उधर तो नहीं, दोबारा तो नहीं हो रही इधर उधर, वैसे ही हैंडल हिलाने पर, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सेट हो गया है। अब इसको एक बार वायर हम तरीके से लगाएंगे, पर अभी फिलहाल दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा हैंडल इधर मुड़ा और हमारा हैंडल इधर मुड़ा, हमारी जो न्यूट्रल लाइट है वो परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास एकदम। तो हमारी न्यूट्रल लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, देख लो। अब ये प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म हो गई। अब इसको हम तरीके से सेट करके टेप वेप लगा के फिर आपसे आगे मुलाकात करते हैं। तो भाई फाइनली जो प्रॉब्लम हमने दिखाई थी वो सॉल्व कर दी है, और बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। काफी सारे लोग मेरी वर्कशॉप के बारे में पूछते हैं, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।